ठीक ठाक हूँ और सभी दर्शकों को नमस्कार। आप आए हैं ठीक हम जोड़ने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा, अतुल सुभाष जी बहुत अच्छे आदमी थे और अच्छे परिवार से भी थे, अच्छे एजुकेटेड परिवार से भी थे। पता नहीं क्यों वो उलझ गए अपने घरेलू पारिवारिक प्रॉब्लम में, उलझने से उलझ गए वो, और इतनी बड़ी घटना घट गई उनके साथ, है ना। यही हम कहना चाहेंगे उनके बारे में, बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा, ये बताइए, अगर मान के चलिए कि अतुल सुभाष जी, अगर मान के चलिए आप लोग जैसे मानव अधिकार के यहाँ अभी संगठन में अगर मान के चलिए आकर के आप लोग सर हेल्प लेते हैं या फिर बातचीत करते हैं, तो कितना ज्यादा आप लोग काम करते हैं उनके लिए? ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मानव अधिकार का संगठन मेरे पास आते, वो जहाँ पर थे या जहाँ पर उनकी वाइफ थी, जहाँ उनकी शादी हुई थी, वहाँ पर भी किसी मानव अधिकार संगठन में जाते, जो भारत सरकार के भी संगठन है। अच्छा। वहाँ भी वो मानव अधिकार आयोग करके बोला जाता है, उनके पास भी वो अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते थे। तो वहाँ भी एक नंबर आता है, वहाँ जाते हैं, दोनों पत्नी को बुलाते, पति पत्नी को बुलाते और बात करते थे क्या मैटर है, जो कोर्ट में चले गए। और अगर वहाँ भी नहीं को मौका मिला, अगर क्यों चलता है, वहाँ पर बहुत सारे क्लेम आते हैं, बहुत सारे लाइन लगा रहता है। तो अभी संगठन मानव अधिकार खोल के लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं वो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं और वो इसी का वो डिग्री काउंसलिंग कैसे किया जाए, उनके पास वो जाते हैं। तो बेटर उनको पति पत्नी को बैठा के बात करते और पूछते कि क्या मैटर है और क्यों ऐसी बातें हो रही आप लोग की आपस में। अच्छा, अतुल जी मान के चलिए कि अगर अतुल जी तो खैर ठीक है, लेकिन उनका अगर पत्नी, अगर मान पत्नी से जो परेशान थे वो, अगर मान पति पत्नी अगर मान आते हैं तो कितना मान चलिए समझा पाते पत्नी को या फिर उनका पति को, अतुल जी को? क्योंकि देखिए वो तो मान के चलिए कि अपना विचार जो भी था अपने मन में रख करके तरह कर दिया। अगर मान के चलिए कहीं से सहयोग लेते, जैसे मानव अधिकार यहाँ है या फिर और भी बहुत सारा संगठन है, वो सब जगह जाकर कहीं अगर सहयोग लेते हैं तो हमको लगता है कुछ परसेंट चांसेस था उनको। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वो मानव अधिकार में आते, कोर्ट तो केस में चल ही रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर मानव अधिकार संगठन में आते, मेरा संगठन, मैं मीडिया प्रभारी हूँ, मेरे संगठन यहाँ पर है मानव अधिकार पुरुष एवं महिला सशक्तिकरण संगठन। यहाँ पर अगर वो आते या ऐसे कोई संगठन के पास जाते तो ये हम लोग काम करते हैं। बहुत सारे घरेलू में आते हैं, परिवार से पीड़ित आते हैं, तो उनको 80% 70% यहाँ तो 90% केस को सॉल्व होता है। और कुछ गलती आप करते हैं, कुछ गलती दोनों को बैठ के काउंसलिंग करके बात करके एक रास्ता निकाला जाता है। अच्छा, हमको नहीं लगता कि मान के चलिए कि अगर ऐसा जो घटना हुआ है तो सुभाष जी के बारे में बताया, उनका जो घटना है इससे समाज में भी कुछ प्रभाव मचला पड़ेगा? जी सर, इसका कहे कि जो हिसाब से जो वीडियो जो भी देख रहे हैं या फिर उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। जी ऐसा है कि ये समाज ही देख रहे हैं यार, सारे समाज आज बोल रही है कि इनकी पत्नी गलत है, इनकी सास गलत है। अभी कोर्ट का आदेश है, जहाँ पेपर न्यूज पढ़ रहा हूँ मैं, कि ये पत्नी अरेस्ट हो चुकी है, सास अरेस्ट हो चुके हैं, साला फरार है। ऐसा क्यों हुआ? यानी कि आप गलत कहीं नहीं कहीं किए उस आदमी के साथ जो आज दुनिया में नहीं है, वो दुनिया में नहीं है बेचारा। और आज हम लोग परेशान होकर के आप दो आदमी मिल करके एक तीसरे के ऊपर जिंदगी आप ले डूबे, जो नहीं होना चाहिए था। अब बिहार के रहने वाले थे, बिहार सपोर्ट करता हूं मैं कि ऐसे संगठन को बार बार इन लोगों को सपोर्ट में उठना चाहिए। और ऐसे घरेलू जो पत्नियां होती है, जो सास होती है, वो सेल्फिश होती हैं, उनसे बचना चाहिए। और अपने परिवार को, गलती हर इंसान को होती है, थोड़ी सी कंप्रोमाइज करके और काउंसलिंग करके साथ रहना चाहिए। जी, जैसे कि कहने का मतलब है सर कि अगर मान के चलिए कि अतुल जी है, अतुल जी तो खैर नहीं रहे, उनका जो मान के चलिए कि पापा है, ठीक है, वो तो कोर्ट से मान के चलिए गुहार लगाए हुए हैं। अगर मान चलिए कोर्ट से क्या फैसला आता है या फिर आगे जाकर के कैसा देखने को मिलता है, अगर मान के चलिए कि वहां से अगर नहीं हुआ, जैसे कोर्ट से अगर मान के चलिए उनको फैसला बड़ी हो गई या फिर किस तरह से छूट गए, तो अगर आप लोग के पास अगर आएंगे गुहार लगाने के लिए, अगर आप आएंगे तो क्या उसका कुछ निदान हो सकता है? मैं तो यही कहूंगा भाई कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि जो जाने वाले थे वो तो चले गए बेचारे, और अब वो लौट के भी नहीं आएंगे। अगर पत्नी के पास वो कोर्ट में गई हुई है और साथ भी गई हुई है, अरेस्ट हुई हुई है, अगर फिर भी मेरे पास अगर आती है कि अब तो आने का कोई मतलब, आते तो अतुल जी आते हैं मेरे पास, मैं परेशान हूँ, और ये तो परेशान आएंगे नहीं। अगर ये आएंगे कि हाँ मैं अगर परेशान हो गई उनके जाने के बाद, तो उनके अतुल जी के माँ बाप भाई बहन उनसे एक अच्छा संबंध बना दिया जाए, तो हम लोग दोनों आदमी को बैठा के, बेटा गया तो बेटा तो आएगा नहीं, बहुत बड़ी सदमा है जो भरपाई नहीं किया जा सकता है, चाहे कितना रुपया आप दे दीजिए। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि एक व्यवहारिक संबंध बनाने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं, जा करके बात करके। क्योंकि अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी उनका जो एक बेटा था, अतुल जी का बेटा, वो भी अभी उनको आए नहीं है उनके पास।
ठीक है, उसके विषय में भी हो सकता है केस चलेगा, या फिर जो भी अगर मान लीजिए वहां से केस बढ़िया अगर मान लीजिए नहीं होते, अगर मान लीजिए बेटा को वो नहीं देते हैं, तो उनके सहयोग में अगर मान लीजिए उनका पिताजी उनका परिवार लोग आते हैं, तो उनको क्या लगता है, उनको सिर्फ बेटा उनका पोता जैसे मिल पाएगा उनको? देखिए, ये चुनी बात है कि पोता मिलने की सवाल होती है, तो ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर में, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाकर के ये पता लगा कि ये ऑथराइजेशन किसको इसका दायित्व बनाया जाए, उत्तराधिकारी बनाया जाए, क्योंकि वो बच्चा का एज देखा जाएगा, उसका मेंटली पूछा जाएगा तुम कहाँ रहना चाहोगे, मम्मी के पास रहना चाहोगे या दादा के पास रहना चाहोगे। अगर बच्चा बोले कि नहीं दादा के पास रहना चाहेंगे, तो कोर्ट ऑटोमेटिक उसको दादा के पास कर देगी और इनको अब माँ के पास अगर नहीं करेगी तो भी फर्दर इनको संपत्ति में भी इनको दिक्कत हो जाएगी कि संपत्ति देगी कोर्ट की नहीं देगी इनके वाइफ को, क्योंकि पहले ये जैसे मीडिया में आ रहा था कि 2 लाख रुपया महीना हम दे रहे थे पत्नी को, उसके बाद ही मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। तो व्हाट डू यू, कितना पैसा चाहिए आदमी को, कितना पैसा चाहिए? एक आदमी 2 लाख रुपया महीना दे रहा है किसी को पत्नी को और वो जिंदगी बसर करने काफी है। पूछो उन लोगों से जहाँ की 15,000 रुपया महीना मिलता है, 5,000 रुपया 7,000 किराया जाता है, 2 बच्चे कैसे खाते हैं कैसे रहते हैं, उनसे पूछो उनके ऊपर क्या गुजरती है। 2 लाख रुपया महीना लेने के बाद भी उस पति देने के बाद भी आदमी जिंदा नहीं है, तो कितना क्रश हुआ होगा। वही कि मैं नौकरी करने वाला आदमी था, महीने में साल में 30 छुट्टी मिलती है, 40 डेटें लगी है उस आदमी को कोर्ट में जाकर के, कितना सीएल उसका बर्बाद हुआ होगा। इस बात का किसी को कोई परवाह नहीं है, ना उनकी पत्नी को परवाह थी ना उनके मम्मी को परवाह थी। 2 लाख रुपया महीना उनको मिल जाया करता था, जैसे कि मीडिया बता रही है, पेपर न्यूज आ रहा है, सारी चीजों को पता लगे समझ में आ रहा है मुझे कि आज के जमाने में अगर पैसा सबसे बड़ा चीज है, ना कि एक पति अच्छा चाहिए और ना एक वो पत्नी अच्छी चाहिए। पैसा है तो पति पत्नी अच्छे हैं, पैसा नहीं है तो कितना प्यार कीजिए वो सारा बेकार है। मैं यही कहना चाहूंगा समाज में। देखिए जैसा कि आप बोल रहे हैं पैसा खैर ठीक है, लेकिन करने का मतलब यही है कि थोड़ा सा दर्शक को बता दिए, अगर इस तरह से घरेलू हिंसा अगर मान लिया आते हैं, पति पत्नी के ज्यादातर टकरार होता है, ससुराल में हो या फिर नैरा में हो चाहे जैसा भी हो, तो अपना बता दीजिए कि यहाँ भी समाधान होता है। मैं यही कहना चाहूंगा लोगों को कि आपके घर में कोई भी घरेलू हिंसा हो, पति पत्नी का हो, सास और पतोह का हो, ननद और भौजाई का हो, बाप बेटी में हो, बेटा बाप में हो, तो कम से कम एक बार मानव अधिकार पुरुष एवं महिला सशक्ति संगठन में आने का प्रयास करें। यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनी जाती है और यहाँ पर इसका समाधान निकालने का बहुत बड़ा अच्छा प्रयास करते हैं हम लोग कि ऐसा घटना ना हो। एक विकसित भारत बनाने का प्रयास करते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने जो सपोर्ट किया है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, आगे प्रमोट करें, अच्छे घर को बचाएंगे, ये हम कोशिश करेंगे संगठन के माध्यम से कि लोग मेरे पास आए। अपना एड्रेस थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोग। मैं यही कहूंगा, पटना मेरी एड्रेस है, पटना में इनकम नंबर से चलेंगे आप, किदवईपुर में किसे एंट्री करेंगे C1/C2 किदवईपुरी टेलीग्राफ कॉलोनी में मेरा 2nd फ्लोर पर ऑफिस है। आप मेरा मोबाइल नंबर साइट पर दिया जा रहा है, उनको आप कॉल कीजिएगा, मैं अवेलेबल रहूंगा। मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ, कहीं से कोई घटना घटती है तो कॉल आते है, 24 मोबाइल ऑन रहता है मेरा, मुझे कॉल करते हैं, मैं चला जाता हूँ, निस्वार्थ सेवा करता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता मैं। जी मान के चलिए कि यहाँ लोग आते हैं, उनका तो खैर समस्या समाधान आप कर ही देते हैं। अगर मान के चलिए कहीं जाना रहता है, अगर मान लीजिए कहीं गांव में जाना रहता है, वहां जाकर समस्या समाधान करते हैं, उसमें आप लोग जाते हैं? अगर कहीं मुझे जाना, कॉल आ गया रात को, जैसे घटना घटी पुनपुन में, यही बैठा हुआ था मैं, अभी 3-4 महीने हो गए, पुनपुन की घटना थी, पटना पुनपुन की। यहाँ पर जो है एक बच्ची को रेप हुआ, 13 साल की बच्ची थी, रेप किया गया और उसको थाना में FIR तक नहीं हुआ। उसके बाद जाकर के जब वो जात को जला दिया गया, जबरदस्ती थाना से जलवा दिया गया, और जब लड़की जो उसकी माँ थी वो सब्जी बेचती है माथे पर टोकरी लेकर के, वो क्या करती। 6 महीने के बाद केस मेरे पास आया, मैंने उसको मेरे संगठन के मार्फत जो हमारे एडवोकेट टीम है, पूरी एडवोकेट टीम जाकर के वो ऑनलाइन FIR की, उसमें आपको SP को, DM को, थाना को, तब जाकर के वो FIR दर्ज हुआ थाने में और तब जाकर उसकी कार्रवाई हुई। तो मेरा ये कहना है कि समाज में कहीं भी कोई घटना घटे, किसी भी तरह की कोई घटना घटे, एक बार कॉल मुझे जरूर करें। जो आपके मोबाइल पर, जो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उनको कॉल करें, मैं अवेलेबल कोशिश करूंगा, मैं पहुंचूं या अपने टीम को भेजूं आपके प्रॉब्लम को, आपके समस्या को सुलझाने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। ठीक है, फिर मिलेंगे।